ये घटना किसी भी इंसान के दिल को झंझोर देने वाली है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में एक ऐसा मेडिकल घोटाला सामने आया है जिसने पूरे राज्य के स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे थैलीसीमिया से पीड़ित 5 मासूम बच्चों को जो खून चढ़ाया गया, वही खून एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। इन बच्चों की उम्र महज कुछ साल है और अब वे जिंदगी भर इस बीमारी के साथ जीने को मजबूर हो गए हैं। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला तब सामने आया जब एक 7 साल के थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे का एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया। बच्चे के परिवार ने तुरंत यह आरोप लगाया कि यह संक्रमण ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हुआ है, जो अस्पताल के ब्लड बैंक से ही हुआ था। जैसे ही मामला खुला, बाकी बच्चों की भी जांच कराई गई और तब यह पता चला कि कुल 5 बच्चों में एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वही खून था जो चाईबासा के ब्लड बैंक से दिया गया था। थैलीसीमिया वो बीमारी है जिसमें मरीज को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ये बच्चे नियमित रूप से अस्पताल आते जाते रहते थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इलाज के नाम पर इन्हें मौत जैसा खतरा अस्पताल के द्वारा ही मिल जाएगा। जैसे ही ये खबर फैलती है, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत रांची से एक हाई लेवल टीम चाईबासा भेजने का आदेश दिया है। इस जांच टीम की अगुवाई झारखंड के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर दिनेश कुमार ने की। टीम ने ब्लड बैंक, लेबोरेटरी और अस्पताल के वार्डों की भी जांच की है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। हम आपको एक एक करके पूरी बात बताते हैं। जांच में यह पाया गया कि ब्लड बैंक में खून की जांच के लिए जो बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल था, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। ब्लड सैंपल्स की स्क्रीनिंग ठीक से नहीं की गई थी। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की जांच रिपोर्ट्स या तो अधूरी थी या फिर गायब थी। कई जगहों पर रिकॉर्ड्स तक नहीं रखे गए थे। यानी खून कहां से आया, किसने चढ़ाया, इसका कोई भी स्पष्ट रिकॉर्ड अस्पताल में मौजूद नहीं था। इस मामले में गंभीर लापरवाही देखने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई की है। उन्होंने चाईबासा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो मांझी और ब्लड बैंक प्रभारी समेत 2 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि यह सिर्फ एक चिकित्सक लापरवाही नहीं है, बल्कि मानवता के खिलाफ एक अपराध है जो बच्चे झेल रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि राज्य के किसी भी ब्लड बैंक या अस्पताल में अगर इस तरह की लापरवाही पाई गई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। साथ ही इन बच्चों के पूरे इलाज का खर्च राज्य सरकार स्वयं उठाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि झारखंड के सभी ब्लड बैंकों का ऑडिट करवाया जाए और 5 दिन के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाए। लेकिन इस पूरे मामले ने यह भी दिखाया है कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हालात कितनी चिंताजनक है। जिन बच्चों को सुरक्षित इलाज मिलना चाहिए था, वही वे सरकारी लापरवाही के शिकार बन गए। परिवारों की स्थिति सोचकर ही दिल कांप उठता है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों के इलाज के लिए अस्पतालों पर भरोसा किया था, आज वही अस्पताल उनकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर मांझी ने अपने बचाव में यह कहा है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और यह कहना जल्दबाजी होगी कि बच्चों को संक्रमण सिर्फ ट्रांसफ्यूजन से ही हुआ है। उन्होंने यह दावा किया है कि अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सुई या अन्य उपकरणों से संक्रमण फैल सकता है। लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर एक ही समय पे 5 बच्चे संक्रमित हुए हैं तो इसका सबसे संभावित कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही हो सकता है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, बच्चों की देखभाल की जाए और आने वाले समय में झारखंड या अन्य जितने भी छोटे छोटे जिले हैं झारखंड में उपस्थित, उनका ऑडिट करवाया जाए, ब्लड बैंक ऑडिट करवाया जाए, ताकि कोई भी बच्चा जो वहां पर इलाज करवाने जाए वो इस तरीके से संक्रमित होकर के बाहर ना निकले। रिपोर्ट्स के अनुसार चाईबासा ब्लड बैंक को 2023 में भी निरीक्षण के दौरान कई खामियों के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तब कोई भी सुधार चाईबासा ब्लड बैंक के द्वारा नहीं किया गया। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य विभाग से सिस्टमेटिक फेलियर है और कोई भी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, कोई जवाबदेही नहीं है और अब इसकी कीमत 5 बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। जवाब कौन देगा इसका? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस घटना को अक्षम्य अपराध बताया है। उन्होंने कहा है
यह बेहद शर्मनाक है कि जिस सिस्टम का काम मरीजों की जान बचाना है, वही आज उनकी जान का दुश्मन बन गया है। मंत्री ने यह साफ कहा है कि आने वाले दिनों में ब्लड बैंक की नीतियों को समीक्षा की जाएगी और सभी अस्पतालों को नई गाइडलाइंस जारी की जाए। सवाल यह भी उठता है कि आखिर ब्लड बैंक से जो खून आता है उसकी जांच कौन करता है? क्या निजी और सरकारी दोनों स्तर पर ब्लड की टेस्टिंग में कोई गड़बड़ी है? क्या यह केवल चाईबासा का मामला है या राज्य भर में कई ब्लड बैंक इस तरीके से काम कर रहे हैं? इसका जवाब सरकार को देना होगा। यह भी सच है कि झारखंड के कई जिलों में ब्लड टेस्टिंग की सुविधा बेहद सीमित है। कई जगहों पर पुराने उपकरणों से जांच होती है और प्रशिक्षित स्टाफ की भारी कमी है। कई बार रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि जो आउटसोर्स कंपनियां हैं वो भी लापरवाही कर रही हैं, जिससे जवाबदेही का कोई अता पता ही नहीं चल पाता, कोई मालिक ही नहीं होता। इस पूरे मामले ने सरकार की स्वास्थ्य नीतियों की पोल खोल दी है। मुख्यमंत्री ने भले ही तुरंत कार्रवाई कर दी हो, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी? क्या ब्लड बैंक सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जाएगा? जो 5 बच्चे इस लापरवाही का शिकार हुए हैं, उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। उन्हें हर महीने दवाइयां, जांचें और परहेज के साथ जीना पड़ेगा। उनके माता पिता की आंखों से यह दर्द साफ झलक रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उन्हें धोखा दे दिया। और आज जरूरत है कि यह मामला सिर्फ खबर बनकर ना रह जाए। यह एक चेतावनी है कि झारखंड ही नहीं, पूरे देश में ब्लड बैंक सिस्टम की गहराई से जांच होनी चाहिए, ताकि किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी ना झेलनी पड़े। सरकार ने भले ही निलंबन और जांच के आदेश दे दिए हों, लेकिन असली सुधार तब होगा जब स्वास्थ्य प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम और जवाबदेह बनाया जाएगा। सवाल तो उठता है कि क्या झारखंड सरकार अब अपने अस्पतालों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी? क्या दोषियों को केवल निलंबन से जवाब नहीं दिया जाएगा? और क्या उन बच्चों की जिंदगी की जिम्मेदारी अब सिर्फ परिवारों पर छोड़ दी जाएगी या सरकार खुद उठाएगी? इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि अब सिस्टम को जागना होगा और उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही कुछ मासूम बच्चों की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ब्लड बैंक में जाइए तो एक पुष्टि के साथ जाइए और कंफर्मेशन के साथ जाइए कि ये किसका खून है, उसका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है। ये हमारा भी फर्ज बनता है और सरकार का तो बनता ही है। खैर, इस पे आने वाले समय में और क्या अपडेट्स आता है, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर देंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।